कि ट्रेन के ऊपर हमला करना, हाईजैक कर लेना, इसको कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पेशावर से कोयटा जाने वाली ट्रेन को बीएलए की जानिब से हाईजैक कर लिया गया। हमारे मुल्क के अंदर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नटवर लाल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद समाचार है। मुझे हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है, दुख जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान से खबर है, पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक कर लिए गए है। बलूचिस्तान से खबर आई है, वहाँ कुछ लोग, बलूचिस्तानी लोग ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। तो इस पर वही कहावत शुरू करते, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, जब तुम दहशतगर्दों को पनाह दोगे तो यही होने वाला है। तो हमें तो लगता है अब पाकिस्तान का पूरा टाइम आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान का वाट लगाने के लिए खड़े हो गए। अब देखो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर क्या करते, क्या करेंगे, खजाना खा। ट्रेन के ऊपर हमला करना, हाईजैक कर लेना, इसको कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पेशावर से कोयटा जाने वाली ट्रेन को बीएलए की जानिब से हाईजैक कर लिया गया। हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। ऐसे बात ना करें, ऐसे बात मत करें, दोस्त करें। यार, पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि वो माइग्रेंट्स को आप देखें ना, कोई भी कंट्री है वो इलीगल माइग्रेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता। और सिचुएशन हमारी बिल्कुल, अगर इकोनॉमी की सिचुएशन देखें या हाल आप देखें ना, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें मोस्टली अफगान नेशनल्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा। अगर वो जो है ना अनडॉक्यूमेंट या इलीगल तौर पे जो है ना यहाँ पे रह रहे हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके लिए जो है ना मुश्किल हो जाता है, या गवर्नमेंट के लिए डिस्टिंग्विश करना, फर्क निकालना कि वो जो है ना कौन इन्वॉल्व है। अगर इलीगल तरीके से कोई रह रहा है तो ये नहीं है, पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हम 40-50 साल से जो है ना 40-50 लाख महाजरीन को अफोर्ड करते आए, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल रेफ्यूजीज ये जो क्या कहते हैं नैरेटिव लेके चलते हैं, ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है। हम अपनी स्टेट के लोगों के लिए जो है ना बेटर कर लें, यही वो है कि ये नहीं कि बलूचिस्तान वाले तो हमारी स्टेट है ना, हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, ये क्यों नाराज हैं? बात करने का पर्पस है कि बलूचिस्तान के अंदर जो आर्मी चल रही है, BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, भाईजान, उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान के एक ट्रेन को पूरी को हाईजैक कर लिया। उन्होंने हाईजैक करने के बाद 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया, शहीद कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? डे बाय डे कोई नए काम सरंजाम देती जा रही है, ये चाहते क्या है? देखें, जो इस तरह के मामला होते हैं पॉलिटिकल, तो कभी भी लीनियर लाइन में नहीं चलते। हम नहीं कहते कि ये ऐसे होगा, क्वेश्चन होता है। अक्सर बात ये होता है कि कोई धड़ा, कोई तबका हुकूमती पॉलिसियों से, स्टेट की जो ज्यादतियों से तंग आ जाता है। मगर उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि स्टेट के अगेंस्ट आपको इस तरह की वायलेंस नहीं करनी चाहिए। अगर मैं गुस्सा भी हूँ स्टेट पे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अनाकरीब लोगों को मारना शुरू कर दूँ, मैं होटल्स को हाईजैक कर दूँ। एग्जैक्टली। ये एक स्टेट की जो सिचुएशन है वो किसी भी तौर पे काबिले बर्दाश्त नहीं है। और मैं भी ये समझता हूँ कि जाहिर है उनके कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन आप देखेंगे कुछ अर्सा पहले वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट लेकर आए थे इस्लामाबाद में आए थे। दैट इज़ अ गुड वे, और ये एक पॉलिटिकल तरीका है, ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है। मगर इस तरह निहत्ते लोगों को, जो मजदूर हैं, उनको कत्ल कर देना आए रोज़ आप सुनते हैं, तो ये स्टेट की जो पॉलिसी है ये कतन अच्छी नहीं है, ये काबिल मज़म्मत है। और मैं ये समझता हूँ कि किसी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक वे में अगर वो अपने मुतालबात रखते हैं तो उनको सुना भी जाएगा, उनकी पर्दाख्त भी की जाएगी। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर तो स्टेट तो यह है कि उसने अपनी रेट टाइम कर रही है, वो तो आपको क्रश करेगी। फिर आप ये कहेंगे कि हमारे खिलाफ जाती हो गई है, क्योंकि आपने एक मौका फराहम कर दिया, वेंट आपने दे दिया हुकूमत को कि वो आए और आपको क्रश करे। तो ये निहत्ते लोगों का क्या कसूर है जो वहाँ पे जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, उनका क्या कसूर है वहाँ? एक इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई है जो BLA की तरफ से की गई है। मासूम लोगों की ज़िंदगियों से खेला गया है, और मैं इसका कसूरवार अपने पिछले टेन्योर में जो इमरान खान न्याजी है उसको करार दूंगा, क्योंकि उन्होंने ही तालिबान और इस किस्म की दहशतगर्द तंजीमों की हौसला अफजाई की है, बजाय इसकी को हौसला शिकनी करते। और जो पाक फ़ौज की इतनी कुर्बानियों के बाद और दूसरे आम सिविलियंस की कुर्बानियों के बाद एक अमन कायम हुआ था, उसे सबूताज करने की इंतहाई घिनौनी साजिश है, और मैं इसे इंसानियत दुश्मन करार दूंगा। और जितना भी हो सके इस कार्रवाई को हम शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं, और पाक फ़ौज और अपने सिक्योरिटी इदारों से ये गुजारिश करते हैं कि आप बिला किसी भी अपना
लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले इन अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई। दोस्तों जैसे कि अभी 24 जवान मारे गए हैं जो आर्मी के जवान थे। दोस्तों एक ऐसा खबर है ये कि चौंका देने वाली है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आर्मी होते हुए एक नई आर्मी खड़ी कर ली है बलूचिस्तान वालों ने। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि पाकिस्तान का अब क्या हो सकता है, आप लोग भी समझ सकते हो। कुछ नहीं होने वाला है। वो जो तो थोड़ा बहुत बच्चा भी था हमें लगता है आपस में ही कड़ मर के ख़त्म हो जाएंगे। चलो देखते हैं क्या बोलते हैं पाकिस्तान के लोग। और बुज़दिलाना कार्रवाई है जो BLA की तरफ से की गई है। मासूम लोगों की ज़िंदगियों से खेला गया है और मैं इसका कसूरवार अपने पिछले टनोर में जो इमरान खान न्याजी है उसको करार दूंगा, क्योंकि उन्होंने ही तालिबान और इस किस्म की दहशतगर्द तंजीमों की हौसला अफजाई की है, बजाय इसकी को हौसला शिकनी करते। और जो पाक फ़ौज की इतनी कुर्बानियों के बाद और दूसरे आम सिविलियंस की कुर्बानियों के बाद एक अमन कैम हुआ था, उसे सबूताज करने की इंतहाई घिनौनी साजिश है और मैं इसे इंसानियत दुश्मन करार दूंगा। और जितना भी हो सके इस कार्रवाई को हम शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं और पाक फ़ौज और अपने सिक्योरिटी इदारों से ये गुजारिश करते हैं कि आप बिला किसी भी अपना लोगों की ज़िंदगियों से खेलने वाले इन अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने तो हमारी आर्मी को वार्न किया है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से कोई भी एक्शन लिया गया तो तमाम मुसाफिरों को हलाक कर दिया जाएगा। अब अगर सिक्योरिटी फोर्सेस कोई अमली जामा न अपना पहनाए इस चीज़ को कि कैसे लोगों को वापस लाया जाए, अब उनका जो मुतालबा है कि हमारे शिद्दत पसंदों को रिहा कर दिया जाए। अच्छा। और ऐसे कैसे किया जा सकता है कि आम लोगों की ज़िंदगियों से खेलने वाले लोगों को ऐसे अनासर को कैसे रिहा किया जा सकता है। इसके लिए हमें चाहिए, हम सिविलियंस को भी चाहिए, हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े हों और हर ऐसी सोच रखने वाले शख्स के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और यही रिसोर्सेज का ही इशू है कि BLA चाइनीज़ इंजीनियर्स हों, ये CPAC भी इसी वजह से नहीं कंप्लीट हो पा रहा, क्योंकि उनका यहाँ पे भी यही मुतालबा है कि हमारे मिनरल्स को, हमारे पोर्ट्स को चाइना जो है वो यूज़ कर रहा है और हमारे लिए जो है ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा ही कि कितना ही बुरा हाल हो गया है पाकिस्तान का। एक साइड अभी तक तो तालिबानियों से बॉर्डर पे हो ही रहा था इन लोगों का थोड़ा बहुत जो हो रहा झड़प, अब दूसरे टाइम इनका तरफ इनका ट्रेन हाईजैक कर लिया गया, जो इनके ही देश के, इनके ही मुल्क में कुछ लोग अपनी खुद की आर्मी बना के खड़ी कर दी है बलूचिस्तानियों ने, जो इनके ही अभी क्या हो सकता है पाकिस्तान के, कुछ नहीं हो सकता, जो उनको ही खुद एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। चलो ठीक है, बने रहना हमारे साथ, हम नटवर लाल। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।